बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss exercise 1.4. एक्सरसाइज 1.3 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाइंड अप कर ली थी. 5 सवाल हमने डिस्कस किए उसके अंदर जो बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट थे, और बाकी सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अगर कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. एक्सरसाइज 1.4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे सिर्फ, और बाकी पार्ट्स जो कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग या ऑर्डर पेयर की प्लॉटिंग के हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अमूमन नहीं आते, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके लिए हम पहले ये डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे. ये मैंने एक ग्रिड है, ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो एक कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं. ठीक है, इसके अंदर जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पूरा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है. और जो नीचे वाला हिस्सा है 3 एंड 4, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा. वो ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है. बिल्कुल इसी तरह से क्वाड्रेंट 1 और 4 जो है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और क्वाड्रेंट 2 और 3 जो है वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, अब आपको सवाल सिर्फ इतना सा आता है बोर्ड एग्जाम्स में, एमसीक्यूज़ के तौर पर आता है या क्वेश्चन में आता है कि आपको कोऑर्डिनेट गिवन होता है, ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है, और उसमें पूछा जाता है कि बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, तो याद रहे कि अगर एक्स वैल्यू क्वाड्रेंट एक्स है, मिसाल है कि मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट आपके सामने लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1,6. ठीक है, तो इसमें जो पहला नंबर है वो एक्स एक्सिस को डिफ़ाइन कर रहा है, और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस को डिफ़ाइन कर रहा है. वाई पॉइंट जो है, वाई वैल्यू जो है, कोऑर्डिनेट की जो वाई वैल्यू है उसको डिफ़ाइन कर रहा है. ठीक है, अब अगर आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो इस सूरत में ये आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो उस सूरत में आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, इसके बाद अगर आपका x नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि x लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव होता है, तो अगर x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है तो उस सूरत में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. और अगर आपका x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव हो जाता है तो उस सूरत में ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब क्वेश्चन देखें क्या है. राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड. क्वाड्रेंट हमें देखने हैं जिसके अंदर हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. अब पहले दो सवाल जो हैं 1,6 एंड 1/7, 4/9, इनमें दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखें दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. ठीक है, जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑब्वियसली. ठीक है, जो थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है. ठीक है, जबकि जो आपका इससे अगले दो पार्ट हैं वो दोनों आपके कहाँ लाई कर रहे हैं? वो दोनों आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, बिकॉज दोनों x और y दोनों में नेगेटिव है. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पर आपके पास 3 और 57 यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इससे अगले पार्ट में y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इससे अगले पार्ट में भी y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इससे नेक्स्ट पार्ट में भी ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. इससे अगले पार्ट में x और y दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. उससे अगले पार्ट में फिर से x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और लास्ट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो जस्ट आपने वैल्यू से नहीं घबराना कि कोई भी वैल्यू है, वैल्यू पॉइंट में दी हुई हो, रेडिकल में दी हुई हो, होल नंबर में दी हुई हो, इंटीजर में दी हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस आपने ये देखना है कि आपका x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आपके पास x और y दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.4 का.
ठीक है, एमसीक्यू से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है। बाकी क्वेश्चंस में जो है वो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखाया जा रहा है, जो कि एग्जाम्स में नहीं आता, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह क्लास, ये सवाल अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।